नवरात्रि के बहुत ही पावन पर्व शुरू हो चुके हैं जो कि इस बार 22 सितंबर से शुरू होंगे और 1 अक्टूबर को समाप्त होंगे। इस बार की जो नवरात्रि है वह काफ़ी मंगलकारी मानी गई है क्योंकि यह नवरात्रि पूरे 10 दिनों की रहेगी। वैसे नवरात्रि 9 दिनों की होती है, लेकिन इस बार की जो नवरात्रि है उसमें चतुर्थी तिथि 2 दिन की होने के कारण नवरात्रि पूरे 10 दिन की रहेगी। और ऐसी मान्यता है, विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब नवरात्रि में दिनों की संख्या बढ़ जाती है तो यह नवरात्रि काफ़ी सुख समृद्धि लेकर आती है, काफ़ी मंगलकारी होती है। आपको बता दें कि इस बार की जो नवरात्रि है इसमें माता की जो सवारी होगी वह हाथी होगी, यानी हमारी जो माता रानी है वो हाथी पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर आना काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे ऐसी मान्यता होती है कि सुख समृद्धि प्राप्त होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के दौरान हमारे बीच जो वातावरण होता है वो काफ़ी सकारात्मक होता है। ऐसी मान्यता है कि देवी जो है अपने भक्तों के बीच धरती पर आती हैं, अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। ऐसे में अगर आपकी भी कोई मनोकामना है, जैसे कि अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं, आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आप मातृत्व के सुख से वंचित हैं, आप संतान प्राप्ति चाहते हैं लेकिन कई बाधाएं आ रही हैं, कई रुकावटें आ रही हैं, या फिर जो महिलाएं हैं जिनको संतान के रूप में लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे में आप माता रानी के 9 दिनों के दौरान, वैसे तो पूरे 9 ही दिन जो काफ़ी शुभ दिन होते हैं, लेकिन जो 9 दिनों के दौरान जो पंचमी तिथि होती है, जो 5वां दिन होता है, वो संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप माता रानी की जो तिथियां चल रही हैं इसमें अगर आप पांचवी तिथि जो कि स्कंद माता का रूप है, जो कि माँ दुर्गा का ममता में करुणामय रूप होता है, स्कंद माता जो कि काफ़ी दयालु होती हैं और संतान प्राप्ति के लिए जो अगर आप उनके समक्ष उपाय करते हैं तो वह आपको संतान सुख देती हैं। स्कंद माता जो कि कार्तिकेय की माता है, कार्तिकेय भगवान की यह माता है, इसलिए इसको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता के अगर आप आराधना करते हैं 5वीं तिथि के दिन, और कुछ विशेष उपाय हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, अगर आप करते हैं तो आपको संतान का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। संतान पाने के लिए स्कंद माता की आराधना अगर आप नवरात्रि के 5वें दिन करते हैं, वैसे तो पूरे 9 दिनों के दौरान आप पूजा पाठ जरूर कीजिए। अगर आपने 9 दिनों का व्रत रखा है तो काफ़ी मंगलकारी है। आपने अपने घर में अखंड ज्योति जलाई है, कलश स्थापना की है, तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। और अगर आप जैसे कि व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आपको जो है सुबह और शाम पूरे 9 दिनों के दौरान माता रानी के सामने लंबी बाती का दीपक, जो कि घी का ही दीपक हो या फिर तिल के तेल का दीपक हो, आपको अपनी पूजा स्थल में जरूर जलाना है और माता रानी के मंत्रों का जाप करना है। किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का आप पूरे 9 दिनों के दौरान नियम के साथ पढ़ लीजिए, उसका आप पाठ करें और पूरे 9 दिनों के दौरान संतान प्राप्ति की कामना करें। लेकिन जो 5वां दिन होगा, जो स्कंद माता का रूप है, उस दिन आपको विशेष उपाय करना है। जो भी निसंतान दंपति है, पति पत्नी मिलकर अगर उपाय करेंगे तो उनको संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और उन्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। पति पत्नी दोनों मिलकर अगर माता रानी के समक्ष उपाय करते हैं तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि जो पति दोनों के भाग्य से ही संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, मनचाही संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो पति पत्नी दोनों को ही। तो अगर आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, मनचाही संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो पति पत्नी दोनों को ही उपाय करना चाहिए। बहुत ही रेयर कंडीशन है कि अगर जैसे दोनों नहीं कर पा रहे हैं, कोई परेशानी है, जैसे पति बाहर है, दोनों साथ में नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल संस्कृत विधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी के 9 स्वरूप में से कोई सा भी एक प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। आपको बता दें कि नवरात्रि का जो 5वां दिन है वह इस बार 27 सितंबर को होगा। 27 सितंबर को पंचमी तिथि पर रही है, तो इसी दिन आपको उपाय करना है। और अगर आप जैसे कि नवरात्रि में कन्या भोजन कराते हैं, वैसे तो नवरात्रि में जो कन्या भोज कराया जाता है, जो कन्या को खीर खिलाई जाती है, वह नवमी या फिर अष्टमी के दिन खिलाई जाती है। लेकिन संतान प्राप्ति की अगर कामना है तो आपको 5 साल 5 कन्याओं को, जो कि 5 वर्ष से छोटी हो, यानी कि जो छोटी छोटी कन्याओं हो, या तो आप जो है 2 वर्ष से 9 वर्ष के बीच की कन्या ले सकते हैं, और यह 5 कन्याएं होनी चाहिए।
इसके साथ ही 5 व्रतों के यानी कि जो 5 बालक हैं उनको भी आपको लेना है और आपको अपने घर पर 5 कन्याओं और 5 बालकों को भोजन खिलाना है। भोजन नहीं खिला सकते तो आप कुछ भी मीठा जरूर खिलाएं। आप दही जल भी खिला सकते हैं, खीर बनाकर खिला सकते हैं। तो आपको जो है 5 पंचमी तिथि पर ही कन्या भोजन कराना है और कन्याओं को आपको इस दिन जो है कुछ भी श्रृंगार का सामान जैसे कि बिंदी हो गई, चिमटी हो गई, कड़े हो गए, वो आपको कन्याओं को देना है और प्रत्येक कन्या का पैर धोकर आपको उन पैरों को धोकर अपने पूरे घर में छिड़काव करना है और उनका ही आपको आचमन करना है और कन्याओं का आशीर्वाद लेना है। अगर आप यह उपाय पंचमी के दिन करते हैं स्कंद माता का नाम लेते हुए तो संतान का सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके साथ ही पंचमी तिथि के दिन आपको स्कंद माता की विधिवत पूजन अर्चन करना है। इसके लिए आप स्कंद माता की तस्वीर लेकर आए, आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। स्कंद माता जो ममता में रूप है और अपनी गोद में ये कार्तिकेय भगवान को बैठा लिए हुए हैं और साथ ही ये 4 भुजाएं हैं। इनकी एक भुजा में ये कमल लिए हुए हैं, दूसरे में ये अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, साथ ही साथ कमल पर विराजित हैं, जिससे इनको पद्मा पद्मासन माता भी कहा जाता है, जो माता का स्वरूप है स्वर्ण वर्ण की है। तो ये तस्वीर आप अपने घर पर लेकर आए। सबसे पहले आप अपने पूजा स्थल में जहाँ भी आप पूजा करते हैं चौकी लगाएं। उस पे एक लाल कलर का सुंदर सा आसन बिछाकर आपको माता रानी की तस्वीर रखना है। या फिर आप यह उपाय वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ आपको माता रानी के सामने आपको जो है घी का दीप प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको लंबी बातें लगानी है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको वहीं बैठकर या तो आप 11 बार जाप कर सकते हैं या आप जो है 51 बार, 21 बार या 108 बार, जितना भी आप कर पाए उतना इस मंत्र का आप जाप कीजिए और माता रानी के सामने बैठकर आप मंत्रों का जाप करें। जो आपने पीले कलर की चुन्नी रखी है उसमें जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है, एक बार मैं सामग्री आपको फिर से बता दूं कि आपको पीले कलर की चुन्नी लेकर उसमें 16 श्रृंगार की चीजें भी जरूर शामिल करना है और इसके साथ जो भी आपके पास 16 श्रृंगार की चीजें हैं वो आप रख लीजिए। इसमें हाँ, आप चूड़ी जरूर रखें। चूड़ी जो आपको है वह लाल या तो हरे कलर की रखना है। अगर हरे कलर की चूड़ी रखते हैं तो ये काफी शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही केला आपको जरूर रखना है। केला फल जो कि माता का जो है सबसे प्रिय फल है, तो केला आपको जरूर रखना है। नारियल रखना है, पंचमी रखनी है, पीले चावल रखने हैं, ये सब चीजें आपको उस चुन्नी में रखना है और यह चुन्नी माता रानी को चढ़ानी है। उसके बाद आपको मंत्रों का जाप करना है और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की आपको कामना करनी है। तो यह उपाय जो है आपको पंचमी तिथि के दिन करना है। अगर आप पंचमी तिथि के दिन जो भी कन्याओं को भोजन कराएंगे उनको आपको जैसे कि 5 कन्याओं को आपको कराना है, 5 बालकों को करानी है, तो प्रत्येक को आपको केला दान जरूर करना है। पंचमी तिथि के दिन केला दान करना काफी शुभ माना जाता है, तो आप जो है केला दान करें। इसके अलावा माता रानी के गोद आप जरूर भरें और जो है जितना हो सके मंत्रों का जाप करें। स्कंद माता के नाम से आपको माता की पूजा करनी है। स्कंद माता की अगर आपको तस्वीर मिल जाती है तो जरूर लेकर आए। इन केस जैसे कि अगर आपको स्कंद माता के रूप की तस्वीर अगर जैसे नहीं मिलती है तो आपके पास दुर्गा माता का जो भी स्वरूप है आप उसको भी पूजा में शामिल कर सकते हैं और अपने मन में ऐसी धारणा करें कि आप जो है स्कंद माता की ही पूजा कर सकते हैं और अपने मन में ऐसी धारणा करें कि आप जो है स्कंद माता की ही पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि स्कंद माता माँ दुर्गा का ही रूप है। तो इस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए निसंतान दंपत्ति मिलकर उपाय करेंगे तो काफी कारगर होगा। तो इस तरीके से आप पंचमी तिथि यानी कि 27 तारीख के दिन उपाय जरूर करें। सुबह के समय आप उपाय कर सकते हैं और शाम के समय आपको जो है दीप जरूर प्रज्वलित करना है और पुनः मंत्रों का जाप करना है। स्कंद माता के समक्ष अगर आप जो है पूरे श्रद्धा भाव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। जो पुत्री संतान चाहते हैं उनको पुत्री मिलेगी, जो पुत्र संतान की कामना करते हैं उनको पुत्र संतान प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको जो है कार्तिकेय की भी पूजा जरूर करनी है। तो इसके लिए आपके जैसे घर में शिवलिंग है या फिर आप शिव मंदिर में जाकर शिव परिवार में पूरा परिवार होता है, तो जो शिवलिंग पर जो जलधारी में जो बाया भाग होता है वो कार्तिकेय का स्थान होता है। तो वहां पर आप वैसे तो पूरे शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं और जो बाया भाग है उसमें आप जो है विधिवत पूजन अर्चन कर सकते हैं, चंदन से तिलक लगा सकते हैं। कार्तिकेय भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं, भोलेनाथ से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस दिन संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप कार्तिकेय भगवान की भी इस दिन माता के साथ में पूजा करते हैं तो संतान की प्राप्ति के योग और भी जल्दी बन जाते हैं। तो इन उपायों को आप जरूर करें, क्योंकि पंचमी तिथि स्पेशली संतान प्राप्ति के लिए ही होती है।
तो अगर आप किसी भी दिन उपाय ना कर पाए तो 5वें वाले दिन 27 तारीख को उपाय जरूर करें। आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय माँ दुर्गा।